आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैंड पिक के ऐसे राज शेयर करूंगी जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे और जिसके साथ आप अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत किस्म के टिप्स ट्रिक्स और हैक्स हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानी के साथ साथ और पैसों की बहुत ज़्यादा बचत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम करती हूँ आपको द पैशन हैक्स में। दोस्तों हमेशा की तरह बहुत ही खास किस्म की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली यूजफुल वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं हैक नंबर 1 की तरफ। दोस्तों हैक नंबर 1 बहुत ही खास है, हमेशा की तरह बहुत ही जबरदस्त किस्म का हैक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि दोस्तों इस तरह की जो मर्दों की टी शर्ट्स होती हैं या शर्ट्स होती हैं या स्कूल यूनिफॉर्म होती हैं या ऑफिस ड्रेसेस होते हैं, तो दोस्तों उनके जो बटन होते हैं वो हर वक्त गुम हो जाते हैं या बिल्कुल वो इस तरह के लगे होते हैं कि बार बार उतर जाते हैं, जिसकी वजह से मिलना भी मुश्किल हो जाता है। आज इनको पक्का करने का कि सारी ज़िंदगी चाहे शर्ट गल जाएगी लेकिन बटन नहीं गुम होंगे, तो आपने इस तरह का क्या करना है कि आपने उसी कलर की नेल पेंट ले लेनी है। नेल पेंट हर घर में मौजूद होती है, जैसा कि ये वाइट टी शर्ट है, वाइट स्कूल यूनिफॉर्म है मेरे बेटे की शर्ट का, तो मैंने क्या किया है कि उसके ऊपर ये देखिए वाइट ही नेल पेंट लेकर उसके बटन के ऊपर इस तरह से आपने जो धागे होते हैं, और आपने इस बात का दोस्तों ख्याल रखना है कि इधर उधर बिल्कुल भी ना फैले, बस उसी जगह पर लगे जहाँ पर उसके धागे हैं, और उसको अच्छे तरीके से आपने उसको सुखा लेना है। उसके बाद फिर आपने इसको जिंदगी भर भी बटन गुम नहीं होंगे और एक ही तरह के बटन आपको मिलना भी मुश्किल हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर ब्लैक शर्ट है तो आपने ब्लैक नेल पेंट ले लेनी है, अगर कोई और कलर है रेड वगैरह है तो आपने रेड कलर वाली नेल पेंट ले लेनी है। जिस भी कलर के हों तो आप उसी कलर की नेल पेंट ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा हैक आपको पसंद आएगा। तो चलते हैं हैक नंबर 2 की तरफ। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि जैसा कि मौसम चेंज होता है कि हमारी रूटीन है, सर्दियां आ रही हो या गर्मियां जा रही हो, क्या करते हैं कि अपने तकियों वगैरह को लाजमी साफ करते हैं। तो धोने के बजाय आज मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपकी तमाम जो तकिए की मैल कुचैल है और जो कि पसीने वगैरह के दाग आते हैं, जो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऑयल वगैरह के दाग होते हैं, तो आपने धोने की बजाय उसको इस तरह से टाइम नहीं होता। जिन बहनों के बंद घर होते हैं उन वो धो नहीं सकती, तो उन्होंने क्या करना है कि इस तरह का उन्होंने एक ब्रश ले लेना है जो कि सख्त बिल्कुल दंदानों वाला हो, और उसके बाद आपने क्या करना है कि मीठा सोडा ऐड करना है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मीठा सोडा जो है ना वो मैल कुचैल को ख़त्म करने में और बदबू वगैरह को ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो इसके बाद आपने इस तरह से इसके कवर के ऊपर फेरते जाना है। इस तरह से अगर फोम भी है आपके तकिए की तो आपने फोम के ऊपर भी इसी तरह लगा देना है। तो मेरा कवर फोम धुले हुए हैं, न्यू है, तो मैंने कवर के ऊपर भी इस तरह का आपको दिखा दिया है। ऑलरेडी हफ्ता पहले इनको साफ कर चुकी हूँ। तो आई होप छोटी सी हैक आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं अगले हैक की तरफ। दोस्तों वो भी मेरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, आगे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और यूजफुल टिप्स आने वाले हैं। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि आजकल मेकअप भी बहुत महंगा हो चुका है दूसरी चीजों की तरह, तो आपने क्या करना है, इस तरह का जो हमारा मस्कारा वगैरह होता है, जो आईलाइनर होता है, तो अक्सर जब हम सर्दियां आने लगती हैं तो वो खुश्क हो जाता है। तो जैसा कि मेरा आप देख रहे हो बिल्कुल न्यू है लेकिन खुश्क हो चुका है, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल देना है। अगर कोकोनट ऑयल नहीं है तो आपने थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड कर दें, तो आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल न्यू और अमेजिंग उसी तरह से सेम एज इट जैसे आप लेकर आए हो ऐसे हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हो तो पहले बिल्कुल खुश्क था, तो अभी आप बिल्कुल अच्छा हो गए। तो आई होप दोस्तों ये अमेजिंग टिप भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आप आते हैं अगली हैक की तरफ, वो भी मेरे हमेशा की तरफ बहुत अमेजिंग है। तो आपने क्या करना है, शिफॉन के दुपट्टे होते हैं हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन जो हमारे इस तरह के तकिए होते हैं जिनके अंदर फोम वगैरह भरा होता है, जैसा कि आप देख रहे हो मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ कि आपने ये साइड्स जो है बिल्कुल ठीक है और जो दरमियान वाली चीज है वो बिल्कुल बैठ चुकी है, तो जो इसका फोम है वो बैठ चुका है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की जो नरम लोन के आपके स्टॉलर हो गए जो बिल्कुल यूजलेस हो गए हैं, तो आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते। आपने क्या करना है, इस तरह के नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो आपने इनके दरमियान में तकियों के जहां जहां से आपको लग रहा है कि खाली जगह हो गई है, आपने उसके अंदर इस तरह से इनको एडजस्ट कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने आपको लाइव दिखाया था कि किस तरह से सेंटर से बिल्कुल खाली हो चुका था और दरमियान से बिल्कुल बैठ चुका था। तो आपने क्या करना है, अब इसके लगाने के बाद ये देखिए बिल्कुल ये बर हो चुका है और बिल्कुल न्यू फॉर्म में आ चुका है। तो इसी तरह आप दूसरे तकियों के साथ भी कर सकते हैं। अगली हैक भी मेरी बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। इस तरह की जो हम टूथपिक होते हैं इस तरह से अगर रख लेते हैं तो बच्चे अक्सर जो है ना इनको खराब कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह का रैपिंग शीट लेनी है और रैपिंग शीट के साथ आपने इसको रैप कर देना है। तो इससे क्या होगा, और 3 से 4 टूथपिक आपने इस तरह से निकाल देनी है, हल्के
हल्के इनके इसके ऊपर सुराख कर देने हैं इसके साथ, इसकी मदद से। ये देखिए इस तरह से, और इनको हल्का सा ऊपर उठा के इस तरह से आपने डाल देना है। अब जब आप इनको यूज़ करेंगे, जब एक आप निकालेंगे तो फिर दूसरी ऑटोमेटिकली आप जब इसको करेंगे, घुमाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली निकल आएंगे। तो अब ये आप अपने पर्स में भी ले जा सकते हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप इसको साथ भी लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों अगली हैक भी मेरी बहुत ही अमेजिंग है। वो क्या होता है, अक्सर जो हम सेंट वगैरह तो यूज़ कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन अक्सर जो हम सफ़र पर जा रहे होते हैं, कहीं पर जा रहे होते हैं, तो हमारे ट्रैवल बैग्स के अंदर स्पेस नहीं होती कि इस तरह की जो हमारी रोज़मर्रा की जो औरतों की यूज़ की चीज़ें होती हैं, हमारी ये इस तरह की मशीनें वगैरह होती हैं। तो आपने क्या करना है दोस्तों, थ्रेडिंग मशीन वगैरह, तो आपने क्या करना है, इस तरह की जो बहुत अच्छी क्वालिटी का, ये देखिए ये सेंट तो हम यूज़ कर चुके हैं, लेकिन इसका पैक रह गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त, मेरा से टूटेगी भी नहीं मशीन और इसको कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह से आप अपना मेकअप भी कैरी करके इसके अंदर ले जा सकते हैं, जैसा कि बेस वगैरह हो गई, या लिपस्टिक्स वगैरह हो गई, या रोज़मर्रा की हमारी थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं वो भी आप इसके अंदर डाल के आराम से इसको लेके जा सकते हैं। और कितना ज़बरदस्त ये हमारा बैग की तरह, कैरी बैग के साथ साथ ये भी हमारा एक बैग तैयार हो चुका है, जो कि पाउच है खूबसूरत सा, जिसमें हम कुछ भी ऐड करके लेके जा सकते हैं। में भी अगर हम रखें तो ये टूटने का भी खतरा नहीं होगा, और दोस्तों अगर चीज़ें भी टकराएंगी तो वो भी ख़राब नहीं होगा। तो आई होप छोटी सी हैक ये भी आपको पसंद है। पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं मेरी अमेजिंग टिप की तरफ। वो क्या है दोस्तों, इस तरह की जो हम क्लॉथ पिन्स होती हैं दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम इनको फैंसी ड्रेसेस में लगाते हैं तो वो इस तरह से जो इनकी ये वाली नोक गोलाई वाली साइड होती है, तो उसके अंदर जाकर ये अटक जाती हैं। और अक्सर जो हमारे न्यू कपड़े होते हैं या दुपट्टे होते हैं, ऑर्गेन्जा टाइप, या जो हमारे नेट वगैरह के कपड़े होते हैं, तो उनका अक्सर ये होता है कि हमारे जो कपड़े वगैरह होते हैं फटने का खतरा होता है। आपने या तो ये करना है दोस्तों, इसके अंदर कोई भी आप इस तरह का खूबसूरत सा कोई नग ले सकते हैं, तो आप इसके अंदर नग डाल सकते हैं, खूबसूरत सा कोई बीट डाल सकते हैं, पर्ल डाल सकते हैं। पर्ल के साथ ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर पर्ल या बीट आप नहीं डालना चाहते तो आपने क्या करना है, जिस भी कलर का आपका ड्रेस हो या दुपट्टा हो या स्टोलर हो, तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी नेल पेंट लेकर इसके ये इस वाले हिस्से को आपने कवर कर देना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल कवर हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। तो इसके साथ ये हमें फायदा होगा। तो अब बताती हूँ कि इससे फायदा क्या होगा, कि अब इससे हमें ये फायदा होगा कि जब भी हम इसको लगाएंगे स्टॉलर के अंदर, तो ये हमारा स्टॉलर के अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसेगी और हमारा स्टॉलर बिल्कुल भी नहीं फटेगा। इससे हम अपने कीमती ड्रेसेस भी बचा सकते हैं, वरना अक्सर क्या होता है कि ये फंस जाती हैं और हमारे जो अक्सर जो कीमती ड्रेसेस होते हैं वो फटने का खतरा होता है, कीमती ड्रेसेस फट जाते हैं। तो अगला हैक क्या है दोस्तों, आप इस तरह के जो हमारे बीट्स वगैरह होते हैं, अभी मुझे एक ही मिला, तो इसके अंदर इस तरह के आप बटन भी काफ़ी ज़्यादा हैंग करके ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी गुम नहीं होंगे। दोस्तों हमारी अगली हैक की तरफ, अगली हैक बहुत ही ज़बरदस्त है। वो क्या होता है दोस्तों, अक्सर जो हमारे इस तरह की स्टेपलर लगाना होता है, अक्सर दोस्तों हमें बुक्स के ऊपर, तो क्या होता है कि अक्सर हमें काफ़ी चीज़ों में यूज़ करना पड़ता है। तो अक्सर क्या होता है कि ये अक्सर एक ही कलर की होती हैं, सिल्वर कलर की होती हैं। तो आपने अगर इनको कलरफुल या खूबसूरत करना है तो आप क्या कर सकते हैं, नेल पेंट की मदद से दोस्तों आप इनको कलरफुल कर सकते हैं। जिस भी कलर का आप बनाना चाहते हैं तो उसी कलर का ये बनकर आ जाएगा। तो कभी क्या होता है, अक्सर दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है कि जो इस तरह की वाइट पेपर पे भी हमें लगाना पड़ जाता है, या निशानी के तौर पे भी हमें लगा सकते हैं। तो इस तरह के कलरफुल अगर लगाएंगे तो कलरफुल पेपर पे बहुत खूबसूरत लगेगा, और वाइट पेपर पे भी ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हो, तो अमेजिंग ये कलरफुल हो जाएंगे और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, ये खूबसूरत ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले हैक की तरफ, वो भी मेरा बहुत ही सुपर है दोस्तों। अक्सर जो हम ब्रांडेड सूट लेते हैं तो उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, खूबसूरत किस्म के इस तरह के आ जाते हैं, ये पैकिंग आ जाती है, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये इतना ज़बरदस्त है कि इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर खूबसूरत सी डिजाइनिंग भी बनी हुई है। आपने क्या करना है, अक्सर जो मिस क्रिएट कर रहे होते हैं हमारे घर में शापर, आपने एक शापर के सिरे के अंदर दूसरा सिरे इस तरह से फंसाते जाना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस तरह से हमने डबल टेप लगा देनी है, ऊपर से हम कर देंगे इसको बंद और इसको लगा देंगे हम डबल टेप। मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसका यूज कहाँ करना है। डबल टेप लगाने के बाद, या अगर आपके पास नैनो टेप है तो आप पक्का लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं दोस्तों। डबल टेप लगाने के ये फायदा होता है कि कभी अगर हम किचन वगैरह में अपनी सफाई वगैरह भी करते हैं तो आराम से इजीली निकल भी जाती है। कोशिश किया करें कि जो आप इस तरह की चीजें लगाएं तो आप डबल टेप की मदद से लगा दिया करें, ताकि आसानी से हम उतार सके। देखिए मैंने इसको अपने टैप के साथ लगा दिया है। अक्सर हमें शापर जरूरत पड़ते हैं तो हम इधर उधर घूमते रहते हैं, हमें शापर मिल नहीं रहे होते। तो आपने क्या करना है, देखिए ये आराम से एक बढ़कर निकल जाएगा। जिस तरह से आपने रखा है तो आप एक निकालेंगे तो फिर दूसरा उसके साथ निकलता जाएगा, आप तीसरा फिर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए आपका एक ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको किचन के ऊपर नहीं लगाना चाहते तो आप कैबिनेट के अंदर लगा सकते हैं।
हैं तो आपका बहुत खूबसूरत तरीके से ये भी खूबसूरत ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। अब चलते हैं दोस्तों हमारी बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त और हैक आपको बताने जा रही हूँ कि जो कि सर्दियों की गैस की वजह प्रॉब्लम होती है कि दोस्तों अक्सर हमारे चूल्हे में ही प्रॉब्लम होती है कि हम कहते हैं कि गैस नहीं आ रही। तो ये भी सच है, रियलिटी है कि पाकिस्तान में गैस बहुत कम हो जाती है, तो बहुत कम हो जाता है इसका प्रेशर। तो कुछ हमारी अपनी मिस्टेक्स भी होती है, वक्तन फ़वक्तन मैं आपको अपने चैनल पर बताती भी रहती हूँ। तो दोस्तों आज हम किस तरीके से इसको ठीक करेंगे, ये इन टूथपिक की मदद से दोस्तों बहुत ही अमेजिंग ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों अंदर कितना जंग हो जाता है, ये क्यों होता है? इसी वजह से हमारा जो गैस का प्रेशर है ये भी कम हो जाता है और अक्सर चीज़ें गिरती हैं जो हम पका रहे होते हैं, चाय वगैरह बना रहे होते हैं या सालन वगैरह बनाते हैं तो वो गिर जाता है, जिसकी वजह से सारा जंग बनना शुरू हो जाता है। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी हम करेंगे क्लीनिंग। आप देख सकते हैं कि ब्रश किया और कितना ज़्यादा ये इसके अंदर से जंग निकल रहा है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बिल्कुल आप कोशिश कीजिएगा कि पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जो पानी है वो इसको मज़ीद जंग लगा देता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ सिरका लेना है। सिरके में ज़बरदस्त किस्म की क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ सिरके की मदद से ये देखिए हर तरफ से इसको मारते जाना है, इस तरह से आपने लगाते जाना है सिरका और इसको इस तरह से घुमाते जाना है। देख रहे हैं दोस्तों इसका किस तरह का हशर हो गया है ब्रश का और पूरा जंग इसके ऊपर आ चुका है। पहले भी आपने इसकी हालत देखी है, अभी चेक कर सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों आप ये देखिए, ये आप इसकी भी हालत चेक कर सकते हैं कि कितना गंदा हो गया है। ये हमारा टिश्यू पेपर जैसा कि हमने इसके ऊपर क्लीन किया, पूरा का पूरा जंग ये इसके ऊपर आ चुका है और सिरके की मदद से ये पूरा क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों अब हम कर लेंगे सुराखों को साफ। जो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अक्सर जो हमारे सुराख होते हैं इनके चूल्हों वगैरह के, तो वो बंद होते हैं, तो जिसकी वजह से गैस का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो हम समझते हैं कि गैस पीछे से नहीं आ रही, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारी अपनी कुछ मिस्टेक्स होती हैं। कोशिश किया करें दोस्तों हर हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद जो है ना आप से भी पाइप खुलवा कर आप लाजमी, या आपके हस्बैंड वगैरह खोल सकते हैं तो आप खुलवा लीजिए या किसी बंदे को बुला के आप लाजमी इसको अंदर से क्लीन करवा लिया करें, तो आप देखेंगे कि वहां से फर्क आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों कि कोई चीज ना गिरे इसके ऊपर मैं क्या करूंगी कि सुराखों को बचाते हुए हमने इसके इर्द गिर्द फॉइल पेपर लगा देना है कि कोई भी चीज गिरे तो ये अंदर ना जा सके। ये देखिए मैंने सुराखों को खोल दिया है। सुराखों के ऊपर बिल्कुल नहीं लगानी वरना गैस आग भी नहीं जलेगी, तो आपने इर्द गिर्द लगा देना है। इसके बाद दोस्तों आपको बहुत ही पुराना तरीका बताने जा रही हूँ कि आपने क्या करना है, अपने चूल्हे के इर्द गिर्द अगर प्रेशर कम है तो आपने इस तरह के पत्थर रख देने हैं या छोटे छोटे से ये जो पेबल्स मिलते हैं तो आपने वो रखने हैं, या बिजली आपने रखने साइडों पे लगा देनी है दोस्तों। क्योंकि आप देखते हो कि जैसे कि गाँव में भी चूल्हे वगैरह जलते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो मट्टी होती है वो बहुत गर्म होती है, उसकी तासीर गर्म होती है, ईंटें वगैरह जो होती हैं तो वो काफ़ी देर तक गर्म रहती हैं। तो इसके साथ साथ अगर आपकी गैस का प्रेशर बहुत कम है तो इससे भी अप हो जाएगा, ये चीज़ें गर्म रहेंगी तो आपकी चाय तो लाजमी बन जाएगी। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।